जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिथुई बहल एंड ममा रॉक्स। तो कैसी हैं सारी रॉकिंग मम्माज? अपने हाल चाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। इस टाइम तो मेरा तो बस हो रखी है, सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 7 बजे का, और मैं किचन में एंट्री ले चुकी हूँ हरिथुई का लंच बनाने के लिए। और ऐसा है कि जब मिस्टर बहल यहाँ पे नहीं होते ना, तो मेरा खाने का मेन्यू बहुत ही सिंपल सा होता है, बहुत ही शॉर्टकट होता है, और मैं एक ही मील में 2 मील आराम से निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे आज बन रही है लंच में दाल, क्योंकि हरिथुई की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर मुझे ना थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि उसको खाने में क्या भेजूँ क्या ना भेजूँ। तो आज दाल मैं फ़र्स्ट टाइम उसके लंच में भेज रही हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली बात करूँ ना, तो मुझे कभी भी अपने लंच में दाल लेके जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। चाहे मैं टीचिंग करती थी, चाहे मैं स्टूडेंट थी, दाल तो बिल्कुल भी नहीं। और कभी मुझे लगता है कि मेरे मम्मा ने पापा के टिफ़िन बॉक्स में भी दाल नहीं डाली है, लेकिन मैं क्यों डाल रही हूँ मेरे को कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझे हरिथुई को ना अच्छी फूड हैबिट्स डालने की बहुत बुरी लत लगी हुई है। दाल उसकी वैसे भी फेवरेट है गाइस, लेकिन आज ना कुछ ऐसे सूझ नहीं रहा था क्या भेजूँ क्या भेजूँ। दाल खाने का खुद का भी मन था, तो मैंने सोचा चलो दाल और चपाती आज पहले दिन भेजती हूँ, देखते हैं कैसे रहता है। लेकिन टचवुड हरिथुई टिफ़िन पूरा खाली करके आती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसको जो मर्जी भेज दो, जैसा मर्जी भेज दो, बंदी को जितनी भूख है ना उतना तो खाना उसने फिनिश करके आना ही आना है। आके उसकी कोई भी ऐसी कंप्लेंट नहीं होती कि मम्मा ये क्यों डाला वो क्यों नहीं डाला, ना, नेवर। हाँ, अगर स्वीट का एक आध पीस मैंने ज़्यादा डाल दिया हो ना गलती से, फिर बोल देती है कि मम्मा आपने स्वीट एक्स्ट्रा क्यों डाल दी, मैम कह रहे थे ओनली 1 पीस इज़ अलाउड, ऐसा होता है। तो यहाँ पे दाल उबलने के लिए रखती है, आटा गूंथ लिया है, फटाफट से रात के जितने भी बर्तन धुए हुए थे और नहीं लगे हुए थे उनको मैंने लगा लेना है, और फटाफट से स्पीड रखी होती है। मूड थोड़ा सा इस टाइम ना मेरा लाइट होता है, क्योंकि एक तो मैं नींद नहीं पूरी होती मेरी। प्रॉब्लम इज़ दैट कि दवाइयों में नशा इतना है यार, नींद इतनी है, जितना मर्जी सोऊं बॉडी ना लथार्जी रहती है। और मेरे में जैसे मैं काम करना शुरू करती हूँ ना, तो 1-1.5 घंटा काम करती हूँ, फिर मेरे में बॉडी में ना वो एनर्जी आती है, और मेरे को फिर लगता है कि मेरी बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी है। अदरवाइज जब मैं काम करना सुबह सुबह स्टार्ट करती हूँ ना, उस टाइम पे एनर्जी नहीं आती। हाँ, अब जब मैं खाना बना लूँगी ना, आधे घंटे में मेरी बॉडी में फिर बहुत एनर्जी आई होती है। आप लोग बताइएगा आपके साथ कैसा होता है। वैसे मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, जिस टाइम पे कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, लेकिन मैंने किसी से सुना था कि यार सुबह सुबह तो मेरे से जितना मर्जी काम करवा लो, रात को मेरे को मत छेड़ो, ये मैंने सुना है। और मेरे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है कि जैसे ही मुझे लगता है ना कि मेरी बॉडी में थोड़ी एनर्जी है, तो उसको मैं इतना यूज़ कर लेती हूँ ना, फटाफट से काम करना शुरू कर देती हूँ। मुझे लगता है मेरी बॉडी भी मुझे गालियाँ निकालती होगी। मैं ना, जैसे मैंने आपके साथ व्लॉग में शेयर किया था ना, मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो है यार, इसमें क्या है, मुझे बहुत प्रॉब्लम है। कपड़े और सफाइयों में इतना मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई। जब मैंने कपड़े ऊपर नीचे किए ना, गठड़ियाँ ले जा के, और फिर उनको, क्योंकि जगह कम है, तो उस तरह से मैनेज करना के जगह मतलब होता है ना कि कम जगह भी आपको स्पेशियस लगनी चाहिए, क्योंकि मुझे ना खुला खुला पसंद है। टाइट जगह में मुझे भाई सांस नहीं आती, और मुझे एंग्जाइटी इशू जिस दिन होता है ना, मान लो मुझे जिस दिन डिप्रेशन का अटैक आ गया, फिर तो मेरा दिमाग ऐसे ख़राब होता है ना कि चीज़ें उठा के बाहर बाहर फेंकूँ। इसी चक्कर में मुझे सारी जो ना सर्वाइकल बहुत ज़्यादा हो गई। तो मुझे ना किसी का कमेंट आया था कि और हड्डियाँ तोड़ो और काम करो, तुम्हें हर वक्त तो ये लगा रहता है कि सफाई कर लूँ। और मुझे पता ही नहीं क्यों लग रहा है कि वो बंदा मेरे को पर्सनली जानता है, इतना मतलब उसने चुभता हुआ मैसेज किया हो था। और यहाँ पे गुड मॉर्निंग हो गई है, और बस ये गुड मॉर्निंग किसी मिल गई। और देखो इसने ना पजामा, मेरी तरह आदत है इसको, मैं पजामा कभी भी फुल नहीं डालती। वैसे पजामा डालूंगी, लेकिन उसको हैंग करके कैपरी बनाई होती है। देख लो मेरी बच्ची मेरे पे गई है। और यहाँ पे आंटी आ गए हैं झाड़ू पोछा वाले, मतलब होता है ना हेल्पर, मेरी हेल्पर हैं ये। मतलब जब ये आती है ना, तो सुकून मिलता है कि झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि घर के मुझसे जितने मर्जी काम करवा लो मैं कर लूँगी। वैसे तो जब जिस दिन मेरे को झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है ना, मैं उस दिन भी खुशी खुशी लगाती हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। जब आंटी बीमार होते हैं, हाल ही में वो कल परसों बीमार हुए थे, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप आंटी छुट्टी कर लो। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट फिर मैं झाड़ू ही लगाती हूँ, अकेला पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि फिर पोछा लगा के ना मेरा सर्वाइकल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दैट्स वाई जब आंटी आते हैं तो मुझे फिर बहुत खुशी होती है कि आंटी आ गए हैं। वैसे भी अकेली हूँ ना, तो जब कोई आता है फिर हाल चाल पूछता है, नमस्ते करता है, फिर बहुत खुशी होती है। और यहाँ पे दाल बन गई थी, दाल को तड़का लग गया, चपातियाँ बन गई, चावल बन गए हैं, दोपहर के लिए भी हो गया, सुबह के लिए भी हो गया। और मैंने यहाँ पे जो है वो चाय चढ़ा दी है अपने लिए, मैं चाय पीऊँगी, और चाय पी के थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, फिर हरिथुई के साथ बैठूँगी, हरिथुई के साथ गपशप होगी। इसी टाइम पे ना, जैसे जैसे मैंने दाल को तड़का लगाने से पहले ही हरिथुई को मतलब ब्रश वगैरह करा के अच्छे से उसको रेडी कर दिया, नहला। तो मैं उसको अब
रात को ही देती हूँ। आपके साथ मैंने शेयर किया था, मैं उसे सुबह नहीं नहलाती हूँ। एक तो टाइम कम होता है, एक सर्द गर्म होने का बहुत चक्कर होता है, और ऋत्वी की बीमारी की वजह से जितना ध्यान रखा जाए उतना कम है। कहते हैं इस बीमारी में ना जितना आप परहेज करो, कहते हैं तो नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना परहेज करो बच्चा उतना ही ठीक रहता है। उसके खाने पीने में उसको जितना सुख सुविधाएँ आप दे सकते हैं, साफ़ सफाई सब में सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं भाई। बच्चों से बढ़ के क्या है हमारे लिए, है ना। इतना कुछ खोया, बच्चे खोए हैं मैंने, अबॉर्शन, मिसकैरेज, तो सब कुछ फिर अब ऋत्वी ही है। और इसे कुछ हो जाए तो फिर मैं बहुत डर जाती हूँ, बहुत डर जाती हूँ। अकेली रहती हूँ ना, फिर ज़्यादा डर जाती हूँ। और एक चीज़ मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि सब अकेले रहने का मतलब मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि मैं अपना काम अकेले करती हूँ। ये नहीं है कि मैं रहती अकेली हूँ। एक ही घर में हमारे 2 पोर्शन हैं, मम्मी पापा देवर देवरानी अलग से रहते हैं, मैं अलग से रहती हूँ। और हम शुरू से जॉइंट फैमिली में ही रहते थे, और ऐसा कुछ जो है हमारे घर में नया तो नहीं हुआ है, हर फैमिली में ऐसा ही होता है। तो ऐसा मतलब होता है ना कि आई एम नॉट सेइंग इन अ नेगेटिव वे, तो कोई भी इसको पर्सनली ना लेके जाए और नेगेटिवली ना लेके जाए, क्योंकि इस चीज़ को अडाप्ट करने में ना गाइज मुझे बहुत टाइम लगा। आपको पता है, मैं कभी भी, जो मुझे पर्सनली जानते हैं या बहुत टाइम से जानते हैं, मैं जो भी चीज़ होती है ना हमेशा सच बोलने में विश्वास करती हूँ। शायद इसीलिए अकेली रह जाती हूँ, यही मेरी आदत बुरी है जिसकी वजह से मैं अकेली रह जाती हूँ। और मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि सच बोलो, और आपकी गलती भी है ना उसको मान लो, पर हाँ हमेशा सच बोलो। झूठ का सहारा कभी मत लो। जब बंदा झूठ का सहारा लेने लगता है ना, तो कहीं ना कहीं अंदर उसके अपने भी गिल्ट रहता है। ये मत सोचो कि दूसरे के सामने इज्जत बन गई, अंदर तो हमारे गिल्ट रहता ही रहता है, मुझे ये लगता है पर्सनली, आई डोंट नो। तो आप अगर आपको अकेले कुछ करना पड़ रहा है ना, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रह के भी, बहुत सारी जिम्मेदारियां हमें अकेले निभानी पड़ती हैं। कई बार भगवान हालात उस तरह के बना देता है। डरो मत, अपनी जिम्मेदारी को ना बखूबी निभाओ, मतलब अपना बेस्ट दे दो। मतलब मैथ साइंस टीचर हूँ या स्टूडेंट हूँ, शायद इस वजह से या अपनी परवरिश की वजह से हमें हमेशा ये सिखाया गया है कि जब भी आप कोई काम करते हो ना, चाहे आप घर का काम कर रहे हो, चाहे पोछा लगा रहे हो, चाहे बर्तन धो रहे हो, चाहे बाथरूम धो रहे हो, ये मत समझो कि वो काम छोटा है। अगर आपके हिस्से में वो आया है ना, इट मीन्स आप उसे एफिशिएंटली कर सकते हो, तो बेस्ट दे दो, बेस्ट दे दो। इसीलिए मैं खुश रहती हूँ, हमेशा काम में लगी रहती हूँ। मुझे कोई पंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार कि मुझे घर देखना पड़ रहा है, दुकान देखनी पड़ रही है, ये है वो है। हाँ, बीमारी की वजह से कभी कभी हार जाती हूँ, है ना। बीमारी की वजह से हो जाता है कि शरीर अगर ठीक रहता, मुझे ये प्रॉब्लम्स ना होती, अगर मोर ओवर मेरा डिप्रेशन, चलो दैट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिसकैरेज भी ना हुआ होता ना, अबॉर्शन, तब भी ठीक था यार। अच्छा लग रहा है ना मेरी लिपस्टिक्स ना गाइस। बहुत पहले तो सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आई डोंट नो सुबह से मैंने आपके साथ बात की कि नहीं। सुबह का रूटीन इतना बिजी होता है, इतना बिजी होता है, बात करना तो दूर, 1 सेकंड खड़े हो जाओ ना तो भी मेरे हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं। तो अभी बेड वेड सेट किए हैं, दोनों बेड की जो है वो चादर, तीनों की चादर निकाल के झाड़ के इनको अच्छे से ऋत्वी के अकॉर्डिंग इसको सेट किया है। उसके जो टिंगू पिंगू टैडीज लगाए हैं, और बस अब जाऊंगी शॉप पे। खाना नाश्ता कर लिया है मैंने, जस्ट दवाई लेके दूध लेके फटाफट से शॉप पे निकलूंगी। ना एक लुक तो आपके साथ बनती है, तो बड़ी काम कर करके ना कपड़ों की उथल पुथल में सर्वाइकल हो गई है। बस काम खत्म हो गया, ये बहुत खुशी की बात है। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। जस्ट फ्लोर क्लीनिंग रहेगी और छत रहेगी, वो तो मैं इतना फील नहीं करती, वो मैं कर लूंगी। तो ये है मेरा फाइनल लुक आज का शॉप के लिए। और ये सूट जो है मेरी लास्ट करवा चौथ में मम्मा लाई थी, वाइट कलर में, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। जी सत श्री अकाल, शाम का टाइम है। चेहरे से पता चल जाता है ना शाम हो रही है, क्योंकि सुबह से मैंने लिपस्टिक लगाई होती है, इसी में नाश्ता होता है, इसी में लंच होता है, चाय वाय सब, और अब उतरती है। मेरी शॉप की लिपस्टिक बहुत अच्छी है, तो मेरी विजिट करे शॉप। हाँ जी, पता भी है किन्ने दी है? 30 रुपए प्लेट है, एक 60 रुपए की 40 रुपए प्लेट है। 60 रुपए जिन केड़ा मक्खन पाना नहीं, 60 वाले च की है? तू एक टेस्टी जी करा ले क्या, जड़ी बहुती पूछना 60 रुपए। मैं एक सिंपल जेल यार हद है तेरी, मैं पूछ रही हूँ। आजकल है ना फोन भी नहीं पकड़ा जा रहा। और ये देखिए मैंने बालों का क्या हाल बनाया। अगर तो खुले रखती हूँ वैसे चिड़चिड़ हो रही है, अगर यहाँ पे रबड़ लगाती हूँ सर्वाइकल की दर्द हो रही है। तो 2 ऐसे बल डाल के ना चोटी सा करके नीचे को मैंने डाल लिया, ऊपर से ऐसे खुला है। बड़ी बुरी हालत है। घर तो सेट हो गया, लेकिन अपनी बहुत बुरी हालत है। आप लोग शेयर कीजिएगा, आप लोगों ने दिवाली की सफाइयाँ कर ली, कैसा चल रहा है?
मेरी तो ऑलमोस्ट हो गई है, बस मेरी छत साफ रह गई है, एक नीचे का हाल रह गया साफ करने वाला, बाकी मेरा सब हो गया, सब हो गया। और दिवाली पे ऐसा इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती हूँ मैं, सिंपल छोटी छोटी चीज़ें खरीदती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम इज़ दैट जब मैं खुद से पैसे खर्चती हूँ ना, मेरे हाथ से पैसे जाते हैं तो मेरे को दिल दुखता है मेरा। मैं क्या करती हूँ, हमेशा तभी शॉपिंग करती हूँ जब मिस्टर बहल आए होते हैं, उनकी पॉकेट में से जाए मुझे फील नहीं होता। पता नहीं, जब से मेरे को डिप्रेशन हुआ है ना गाइस, मेरे को ये बहुत प्रॉब्लम हो गई है। मैं यहाँ रख के आपसे बात करती हूँ, क्योंकि सामने ना हरित्री अभी चाट बना के बैठी है तो वो खेल रही है। और इस टाइम पे ना सर्दियों में कस्टमर नहीं आता, शाम को कस्टमर आ गया, एक तो पूरा ऊपर से इतना झमेला था। तो जब से मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है डिप्रेशन की, उसके बाद से पैसे खर्चना या किसी कन्वर्सेशन में जाना, किसी गॉसिप में जाना, जो यहाँ पे थोड़ा सा भी हेडेक देते हैं ना, तो मैं उनसे दूर भागती हूँ। तो मैं मिस्टर बहल के थ्रू सारी शॉपिंग करती हूँ। लेकिन इस बार मिस्टर बहल का बर्थडे, दशहरा, दिवाली, करवा चौथ सब होच पोच हो गया और उनके पीछे से आया, तो मेरे हाथ से पैसे जा रहे हैं ना, तो मुझे फील हो रहा है। तो यहाँ आज ना बहुत टाइम बाद कुछ चटपटा खाया, शकरकंदी की चाट। हरिथवी की चाट में कोई भी मसाला वसाला नहीं, जस्ट चाट मसाला डलवाया था, लेकिन मैंने अपने में चटनी डलवाई थी, लेकिन मुझसे ना थोड़ा बड़ी मुश्किल से आधी खाई गई, चटनी बड़ी तेज़ थी वो। तो हम आ गए ऊपर, टाइम हुआ है 7:15। हाय हाय टूटी उसको नेबलाइज कर रही हूँ क्योंकि उसको बहुत दिक्कत हो रही है। और ये बना रही थी चाट बैठ के, और मुझे ना छोटे छोटे काम इतने होते हैं ना, एक्वेरियम साफ कराना है। वैसे ऐसा जितना ज़्यादा गंदा नहीं है। और यहाँ पे हरित्री की दिवाली की तैयारियाँ चल रही हैं। शी सेड के मम्मा मुझे ना ये देखो भाई, इनको कितनी भूख लगी है, आपको दिखाऊं, बड़े दिन हो गए ना अपने फिशेस को देखा नहीं है। ये देखो पानी गंदा हो गया यार, ये देखो इनको ना भूख लगी है, अब सारी ऊपर आ गई। पानी गंदा हो गया है, भैया को मैं बुलाऊंगी कल या परसों, देखती हूँ, क्योंकि आंटी बीमार हो गए थे, उनको ना बाल्टियाँ देनी पड़ेंगी पानी की भैया को। तो प्रॉब्लम इज़ दैट कि फिर मेरे को तो सर्वाइकल है, पानी देगा कौन उनको। तो आंटी कहते मेरे को थोड़ा सा ठीक होने दे फिर बुलाइयो, खा लो। ये देखो कैसे जा रही है इसका कोई कंपटीशन है तो रिथवी मॉडल बना रही थी नीचे गत्ते से, और गत्ते से इसको चढ़ गई स्मेल। मैं लेट जाऊँ, थोड़ा सा थक गई हूँ यार, तो थोड़ी रिथवी को हो जाती है प्रॉब्लम। अब मैं बाहर से उठाऊंगी कपड़े और घर के काम में लगूंगी। और इस टाइम पे मेरा चेहरा ऐसे, सुबह की मैं आपको ना पिक्चर डालूंगी यहाँ पे, मैं इतनी ग्लो कर रही होती हूँ, और शाम को मेरा, चलो चलते हैं काम शुरू करते हैं। और फिर मैं लग गई फटाफट कामों से, अनियन पील ऑफ करके उनको धो के अच्छे से, फिर मैंने कपड़े से पोंछ के सुखा के रखा। और फिर एक ऐसा होता है कि हफ्ते भर का काम ना इजी हो जाता है। पीछे ना मैंने ग्रेवी बना के भी रखी थी, थोड़ी सी 4-5 दिन चली, काम बहुत ईजी हो गया था। जब कोई तरी वाली सब्जी बनानी होती थी तो फटाफट बना लेती थी, बड़ा ईजी लगता था। लेकिन ना ताज़ी चीज़ का एक अंदर होता है ना कि ताज़ी चीज़ ताज़ी होती है, बच्चे को ताज़ी देनी है, दैट्स वाई मैंने दोबारा से ग्रेवी नहीं बनाई। बट देखूंगी त्योहारों के आसपास, मुझे लगता है कि हाँ 1-2 दिन पहले ग्रेवी बना के रखो तो त्यौहार आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। नहीं तो हम लेडीज़ का सारा त्यौहार जो है ना वो किचन में ही निकल जाता है। तो फटाफट से यहाँ पे काम कर रही थी, सूजी और बेसन के चीले बनाऊंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि दही बिल्कुल भी नहीं था, और मैंने सूजी को पानी में ही भिगोया। मुझे टेंशन थी कि बिना दही के सूजी और बेसन के चीले कैसे बनाऊंगी, लेकिन बन गए। बस थोड़ा है कि आपस में मैंने बेसन डाल दिया तो अच्छे से चिपक गए, अदरवाइज ऐसा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई कि दही नहीं डाला है तो वो चीले अच्छे से नहीं बने। फटाफट से सारे बर्तन लगा दिए हैं और हम अपना खाना बना लेंगे। आज चीले डिनर में क्यों बन रहे हैं, क्योंकि मेरा ओट्स का आटा है ना गाइस जो वो ख़त्म हो गया है, और डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला है कि अकेली कनक की रोटी आपको बिल्कुल नहीं खानी, स्पेशली रात को तो बिल्कुल ही नहीं खानी। तो शी सजेस्टेड कि आप ऐसा करो कि चीला बना के खा लो, चाहे सूजी का खाओ चाहे ओट्स का खाओ, जिसका भी आप बना सकते हो, चीला बना के खा लो, कनक की रोटी मत खाओ। तो चीले बहुत अच्छे बने थे, छोटे साइज़ में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि फिर इनको ना उल्टना पुल्टना जो होता है वो ईजी हो जाता है। बड़ा वाला चीला बनाओ तो फिर उसके टूटने की उम्मीद ज़्यादा होती है। साथ में मैंने ग्रीन चटनी बना ली थी गाइस, आपके साथ शेयर करूँ ना, बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मैंने कैमरा लगा के ना उसको ओके कर दिया, शूट हो रही हैं, तो वो शूट नहीं हो रही होती। ऐसे ही मेरे साथ सुबह हुआ था, सुबह मैंने बहुत सारी चीज़ें, बेड क्लीन किया था, बेडशीट्स डाली थी, बॉक्स बेड अंदर डाल के क्लीन किया था, वो मैंने सब शूट ओके नहीं किया था, अपनी तरफ से कैमरा लगाया हुआ था। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये थी मेरी, और मैं खुद को बड़ी प्रधान समझती हूँ कि मेरे को सब पता है, लेकिन सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम मैंने ये किया। और ये मेरा डिनर और साथ ही नींद की दवाई जो खाना खाते ही साथ में खानी है, फिर आराम से हमें सो जाना है, हमें दुनिया की हर चिंता से मुक्त हो जाना है। तो ये कुछ पिक्चर्स थी जो मैंने आज क्लिक की, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। थैंक यू वेरी मच। चैनल अच्छा लगा है, व्लॉग अच्छा लगा है, सब्सक्राइब ज़रूर करें।